नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, जिससे आप लोग डेली लाइफ में बता पाएंगे कि आप पास्ट में क्या कर रहे थे। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थे आदि शब्द आते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए वॉज वर्ब का यूज हम किस प्रकार से करते हैं। अगर सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट या कोई नाम है तो हम उसके साथ वॉज का यूज करते हैं, और यदि सब्जेक्ट यू, वी, दे है तो हम उसके साथ वर्ब का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, कल मैं अपने घर के बाहर आराम कर रहा था। तो यस्टरडे आई सब्जेक्ट है हमारा, आई के साथ वॉज का यूज होता है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म रिलैक्सिंग और उसके बाद अदर वर्ड्स। तो यस्टरडे मतलब कल, आई वॉज रिलैक्सिंग मैं आराम कर रहा था, आउटसाइड माई हाउस अपने घर के बाहर। बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। सूरज मुस्कुरा रहा था, तो यहाँ पर सूरज हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हम वॉज का यूज करेंगे, उसके बाद स्माइलिंग मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सूरज मुस्कुरा रहा था, द सन वॉज स्माइलिंग। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का यूज हम किस किस कंडीशन में कर सकते हैं। ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट मतलब भूतकाल में चल रही क्रियाओं के लिए, जैसे मैं सुबह पढ़ाई कर रहा था, आई वॉज स्टडिंग मैं पढ़ रहा था, इन द मॉर्निंग सुबह में या सुबह। ये वाक्य बताता है कि पढ़ाई की क्रिया सुबह में चल रही थी। वह फिल्म देख रही थी, तो सी हमारा सब्जेक्ट है, उसके साथ वॉज का यूज होता है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ मूवी। सी वॉज वॉचिंग अ मूवी वो फिल्म देख रही थी। ये क्रिया अतीत में हो रही थी। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का सेकंड यूज है इंटरप्टेड एक्शन मतलब बाधित क्रियाएं, जैसे जब मेरा दोस्त आया तो मैं पढ़ रहा था। तो आई वॉज स्टडिंग मैं पढ़ रहा था, उसके बाद हमने वैन का यूज किया जब माई फ्रेंड केम मेरा दोस्त आया। ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए वो खाना बना रही थी जब बिजली चली गई। तो सी वॉज कुकिंग मतलब वो खाना बना रही थी वैन जब द पावर वेंट आउट बिजली चली गई। ये भी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, और ये वाली जो क्लॉज है ये है पास्ट कंटिन्यूअस की। अब देखिए वो टीवी देख रहा था जब उसकी माँ ने उसे बुलाया, मतलब जब उसकी माँ ने उसे बुलाया वो टीवी देख रहा था उस वक्त। तो ही वॉज वॉचिंग टीवी वो टीवी देख रहा था, व्हेन हिज मदर जब उसकी माँ कॉल्ड हिम उसे बुलाया, जब उसकी माँ ने उसे बुलाया। अब देखिए बोथ एक्शंस आर हैपनिंग एट अ सेम टाइम, जैसे जब बारिश हो रही थी हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग हम खेल रहे थे, वाइल जब इट वॉज रेनिंग जब बारिश हो रही थी। तब हम वाइल का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि बताएगा कि एक साथ दो क्रियाएं हो रही थी, बारिश भी हो रही थी और हम खेल भी रहे थे। अब देखिए एग्जाम्पल है, रामू तुम्हें बुला रहा था, रामू वॉज कॉलिंग यू रामू वॉज कॉलिंग यू रामू तुम्हें बुला रहा था। मैं मोबाइल खरीद रहा था, आई वॉज परचेसिंग अ मोबाइल। ये काम कर रहा था, इट वॉज वर्किंग हम बाजार जा रहे थे, वी वर गोइंग टू द मार्केट। तो आप लोगों ने अभी तक अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में जाना। अब देखिए नेगेटिव किस प्रकार से बनाएंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, हम तुम्हें परेशान नहीं कर रहे थे, तो वी वर नॉट डिस्टर्बिंग यू मैं कमरे में नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग इन द रूम वो तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू आज वर्षा नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट रेनिंग टूडे। तो काफी सिंपल सेंटेंसेस आप लोग इजीली समझ पा रहे होंगे। अब आप लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी सीख लिया है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस आप लोग किस प्रकार से बना पाएंगे। देखिए हम क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, क्या तुम नहा रहे थे, वर यू बेदिंग क्या वे लोग खाना खा रहे थे, वर दे ईटिंग फूड क्या वो वहां जा रही थी, वॉज सी गोइंग देयर। तो आपने देखा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो वो भी लगा सकते हैं।
तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक्स पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।